ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। दिन चाहे कोई भी हो, पर शुरुआत तो साईं के नाम से ही होती है। शुरुआत तो साईं को देखकर ही होती है। जब तक इनका दीदार ना हो जाए तब तक ये दिन कहाँ शुरू होता है, तब तक चेहरे पर मुस्कुराहट कहाँ आती है। और जब अपने बाबा का दीदार कर लेते हैं हम, तो जीवन में जैसे खुशियाँ ही खुशियाँ आने लग जाती हैं। ऐसा लगता है पता नहीं वो ऐसा पल आया जो जीवन में ढेर सारी खुशियाँ देकर चला गया। बाबा के होने से एक ताकत होती है, बाबा के होने से एक हिम्मत बंधती है। बाबा के होने से ऐसा लगता है कि बस कोई है जो मुझे संभाल रहा है और आगे भी मुझे संभाल लेगा। वो जैसे बचपन में हमें लगता था ना कि माँ का हाथ छोड़ेंगे तो हम गिर जाएंगे, माँ की उंगली पकड़कर चलेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, है ना। तो वही एक एहसास आज भी होता है कि इनका हाथ पकड़कर चल रहे हैं तो जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगी भी तो हम सहन कर लेंगे, हम उससे निपट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा साथ खड़े हैं, परवाह नहीं है किसी चीज़ की। जिसने आज तक संभाला है वो आगे का मुझे छोड़ देगा? ना, वो आगे भी संभालेगा। तो बस बाबा हमेशा अपने भक्तों का साथ देते थे, देते हैं और देते रहेंगे। बस होता क्या है ना कि जीवन में हम कई बार खुद से ही डर जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अरे ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। क्योंकि क्या होता है ना, कभी भी अपनी लाइफ में जब आप बहुत आगे तक आ गए हैं और फिर भी आपको मंजिल नहीं मिल रही, तो पीछे मत जाइए, आगे चलते रहिए। क्योंकि हमारे साथ क्या होता है, जीवन में थोड़ा सा भी दुख आता है ना, तो हम उस काम को धीरे धीरे छोड़ने लग जाते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि ये हमसे नहीं होगा, शायद हम इसको नहीं कर पाएंगे, शायद ये हमारे बस की बात नहीं है। ये सब सोचकर हम अपने कदमों को पीछे कर लेते हैं, हम हार जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम ये सोचें कि हमने इतना कुछ किया है, रास्ते में प्रॉब्लम्स भी आई, रास्ते में हमने हर एक दर्द को भी सहा है, तो जब इतना सह लिया है तो थोड़ा और सहकर क्या पता मंजिल मिल ही जाए। पीछे क्यों जाना, आगे चलते हैं। कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। भगवान को दोष मत दीजिए, भगवान तो हमेशा आपके साथ हैं। आप पीछे नहीं हटोगे तो आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए जब भी आपके मन में घबराहट सी हो, आपका मन घबराए, आपको ऐसा लगे कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ी देर अपने भगवान के श्री चरणों में बैठो और जो भी नाम उनका आपको सुकून देता हो उस मंत्र का जाप करो, उनके नाम का जाप करो। जाप में भी मन ना लगे तो थोड़ी देर उनके श्री चरणों में बैठकर उनके प्यारे से मुखड़े को निहार लो, बहुत सुकून है। कभी भी आप करके देखना, फ्री होना। नहीं दुख है, अच्छी बात है, जीवन में दुख नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आप फ्री हो, आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप कुछ और देखने की बजाय थोड़ी देर बाबा के पास बैठिए, बाबा के फेस को देखिए, ध्यान से पूरी एकाग्रता के साथ अपने बाबा को निहारिए, एक टक निहारिए। 5 मिनट के अंदर आपकी आंखें भर आएंगी। ऐसा फील करोगे कि उसके बाद आपका उनको देखना मुश्किल हो जाएगा, आप देख ही नहीं पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो जब आप बाबा को देखोगे ना, तो वो भी आपको देख रहे होंगे। 5 मिनट के अंदर आपकी आंखें भर जाएंगी, वो शक्ति आप झेल नहीं पाओगे। 5 मिनट्स, यहाँ तक कि 5 मिनट्स भी ज़्यादा ही हैं। इससे थोड़ी देर में आप उनकी शक्ति को ही नहीं मतलब ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि उनको देखना ही बहुत मुश्किल है। वो सच्ची नज़र, वो प्यारा सा मुखड़ा आपको हिम्मत देगा, आपको चार्ज करेगा और आपके दुख तकलीफ़ों को भी ना सहन करने की शक्ति आएगी आपके अंदर। आप करके देख लो, आपको आदत हो जाएगी उनको देखने की। और जो जिस व्यक्ति को भगवान को देखने की आदत हो गई, भाई उससे भाग्यशाली और दूसरा हो ही कौन सकता है। मेरी मत मानो, आप करके देखना।
जब भी फ्री हो ना, नहीं घर के मंदिर में, आप ऑफिस में बैठते हो, 5 मिनट तो फ्री सबको मिलते हैं लाइफ में। इतना टाइम तो हम सबके पास होता ही है ना कि हम 5 मिनट फ्री होते हैं। आप अपने फ़ोन में बाबा को रखते हो अगर, तो फ़ोन में एक पिक्चर निकालना बाबा की, जिससे आप बात करते हो, या फिर जो आपको देखना बहुत पसंद है बाबा का जो स्वरूप, उनको आप 5 मिनट देखना, जिसमें बाबा की आँखें जो है ना, फेस बिल्कुल क्लियर हो। उस बाबा के स्वरूप को देखना आप, बात करनी हो बात करना, नहीं तो सिर्फ निहारना, कुछ मत बोलना, उनको सिर्फ एक टक देखना। 5 मिनट देख सको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी आंखें भर जाएंगी। ऐसा फील करोगे कि वो आपको कुछ समझा रहे हैं, ऐसा फील करोगे कि वो कुछ बोल रही है मूर्ति, वो कुछ कहना चाहती है आपसे। तो बस अगर ये फील करते हो तो भगवान है आपके साथ। अगर ये फील करते हो तो उनकी शक्तियाँ आपके जीवन में हैं, और आज नहीं तो कल आपको आपकी मेहनत का परिणाम ज़रूर मिलेगा। वक्त जब तक आपका सही नहीं आता, भगवान आपको चाहकर भी कुछ नहीं दे सकते। सही समय आने पर ही मिलेगा, तभी वो चीज़ सही से कार्य करेगी। अगर टाइम नहीं है और आप दे दोगे तो वो अस्त व्यस्त हो जाएगी चीज़, वो काम नहीं कर पाएगी, है ना। अब सर्दियों के मौसम में कूलर लगा दिया जाए, एसी लगा दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना, वो अच्छा नहीं है। वो उसका अपना एक मौसम है, उसमें लगाएंगे तो अच्छा लगता है, एक अच्छी फीलिंग आती है ना। सर्दियों में अपना, गर्मियों में अपना, हर चीज़ अपने अपने एक सही समय पर महत्व रखती है। तो बस वैसा ही है आपके जीवन में। अगर आप कुछ पाना चाहते हो, आपको नहीं मिल रहा, तो ये सोचिए कि उसका सही वक्त नहीं है। अगर अभी मुझे मिल जाएगी तो ना तो आप उसको संभाल पाओगे और ना वो आपके पास रह पाएगी। इसलिए जब वो अपने ढंग से आएगी, अपने अनुसार आएगी, तो वो सिर्फ आपके लिए आएगी और आपके जीवन में अच्छा कार्य भी करेगी। इसलिए अगर आपको ज़रूरत है तो सबूरी रखने की, बस उसके बाद आपका जीवन बहुत खुशियों से भरपूर होने वाला है। ठीक है, खुश रहा करो। खुश रहोगे तो तंदुरुस्त रहोगे। और जब भी प्रार्थना करो तो अपने लिए भी करो और उन लोगों के लिए करो जो आपके आसपास हैं, जिनके बारे में आपको खबर है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर नाम आ जाए ना दिमाग में तो उनके बारे में प्रार्थना कर दो, हे प्रभु उस व्यक्ति को भी ठीक कर देना, रहम नज़र करना, दया करना, क्योंकि प्रभु तो बहुत दयालु हैं। आप कहने की देरी है आपको, वो करना शुरू कर देते हैं। बहुत दयालु हैं बाबा। तो चलिए बाबा से प्रार्थना यही करनी है कि हे देवाधिदेव साईनाथ, बाबा हम पूजा विधि विधान ये सब नहीं जानते, हम तो सिर्फ आपको जानते हैं कि मेरा साईं है और मैं साईं का बच्चा, मैं साईं का मित्र, मैं साईं का बच्चा। बस अपने बाबा से प्यार करते हैं। और भक्ति बाबा हमें नहीं करनी आती, हम तो आपसे प्रेम करते हैं। आपसे अपने रिश्ते को देखते हैं तो बस ये लगता है कि तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम से मेरा बहुत गहरा नाता है। और बस भगवान होकर सुनेगा या नहीं सुनेगा, लेकिन मेरा साईं मेरा मित्र है तो ज़रूर सुनेगा, मेरा पिता है तो ज़रूर सुनेगा, मेरा भाई है तो ज़रूर सुनेगा। तो बस प्रभु से रिश्ता बना लोगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपकी भी, हमारी भी, हम सब की। तो बस बाबा से कहना चाहूँगी, देवा यदि जाने अनजाने में कोई भूल हो जाती हो तो हम सभी को क्षमा करना। हम सभी के विचारों को सदा नेक रखना, अच्छे रखना, सच्चे रखना। हम सदा सच्चाई की राह पर चलते हुए एक दूसरे की लाइफ में प्रेरणा बने, एक दूसरे को सही मार्ग दिखाएं। बस आपके श्री चरणों में हमारी यही प्रार्थना है। हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो, हम किसी के साथ कभी गलत ना करें, हमारी वजह से कभी किसी की आँख में आंसू ना आए, हमारी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे। हमारे श्री साईं बाबा के चरणों में यही प्रार्थना है कि जहाँ रहें सुखी रहें और दूसरों को भी सुख दें। तो आइए दिन शुरू करना है, 11 वचन पढ़ने, मिलकर पढ़ते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का,
भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से आज की प्रार्थना यहीं पर संपूर्ण होती है। साईं कृपा बनी रहे आप पर, हम सभी पर। बाबा के शुभ आशीर्वाद से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, हमारे श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। आप सदैव सदा सुखी रहें, हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। ओम साई राम, जय जय साई राम।